हाय फ्रेंड्स, मैं फैज़ान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैज़ान सर यूपी वाले में। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और विश्व की सभी संगठन जो कि हमारी पूरे विश्व का देख रेख करती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन सी हमारे संगठन हैं जो विश्व में पूरे काम करती हैं। सबसे पहले मैं रखा हूँ WHO को। WHO मतलब होता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये स्वास्थ्य के मामले में पूरे विश्व की देखरेख करती है। कहीं कोई बीमारी फैलती है, क्या होता है, सभी की देखरेख कौन करती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं टेड्रोस एधनोम। इसके हेड हैं हमारे WHO के टेड्रोस एधनोम। इसमें वर्तमान में 194 देश इसके सदस्य हैं। 194 देश इसके सदस्य हैं WHO के। ठीक, अब बात की जाए WTO मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो हेड हैं वो हैं एंगोजी ओकोंजो इवेला। इसके कौन है? हेड हैं। CEO MD कह सकते हैं हम, इसका अध्यक्ष मेन है। और हमारे नेक्स्ट हैं ILO मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व श्रम संगठन। इसके हेड कौन है? गाई राइडर। इसके हेड हैं गाई राइडर ILO के। ILO में कितने सदस्य हैं, कितने कंट्री ज्वाइन हैं? ILO के 187 कंट्री हैं। WHO के 194, ILO के 187 और WTO के 164। ठीक, ये इतने कंट्री इसके सदस्य हैं। खैर, हमारा जो मेन पूछता है वो इसका हेडक्वार्टर पूछता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, और इसके जो मेन रहते हैं, प्रमुख रहते हैं, वो पूछता है। तो प्रमुख हमने देख लिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इस तीनों का हेडक्वार्टर WTO, WHO, ILO तीनों का हेडक्वार्टर हमारा है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। इस तीनों का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। उसी में कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसका, इन तीनों का। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला जो है UNO मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका हेडक्वार्टर जो हमारा है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? USA में पड़ता है न्यूयॉर्क, वहीं पर है इसका हेडक्वार्टर UNO का। अब इसके जो हेड हैं, प्रमुख हैं, वो हैं एंटोनियो गुटेरेस UNO के हेड हैं। ठीक, और इसके बाद आता है IC, इसको हम ICJ भी कहते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विश्व न्यायालय। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी न्यायालय है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी क्या है? अदालत है। अगर कोई ऐसा मुद्दा हो सकता है, कोई ऐसा मैटर हो सकता है जो एक देश में नहीं संभल पा रहा है, 2 देशों का भी का हो सकता है, 3 देशों का, तो उसको हम ICJ में ले जा सकते हैं। ठीक, इसके जो हेड हैं इस समय वो हैं जुआन डोनोग। और इसके पहले जो थे वो थे अब्दुल कवी यूसुफजई इसके हेड थे इससे पहले। इस समय है जुआन डोनोग। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय द हेग में। द हेग पड़ता है हमारा नीदरलैंड में। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। यहीं पर ICJ का मुख्यालय है। अब बात आती है WB, वर्ल्ड बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। ये पूरे विश्व की बैंक है, इसको विश्व बैंक भी कहते हैं। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। पता ही आप लोगों को कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? USA में है। ये है अमेरिका में, USA में। अब बात आती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक, इसका जो मुख्यालय, इसका भी मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है मनीला में। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मनीला में। मनीला कहाँ पड़ता है? मनीला पड़ता है फिलीपींस में। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में। ADB का मुख्यालय आप लोग याद कीजिएगा, मुख्यालय ज़्यादा पूछता है। सदस्य कितना होगा ये सब UPSC वगैरह बहुत अंदर से पूछ सकता है, लेकिन अगर आपको वनडे एग्जाम देना है, SSC है, रेलवे है, ग्रुप और स्टेट लेवल का, तो उसमें इसका मुख्यालय पूछ सकता है और पूरा नाम पूछ सकता है। दोनों आपको पता होने चाहिए। और उसके जो अध्यक्ष है वो पूछ सकता है, तो हम बता दे रहे हैं। यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। पेरिस आप लोग को पता ही है कहाँ है? पेरिस है फ्रांस की कैपिटल। क्या है? पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, यहीं पर इसका मुख्यालय है। इसमें है 195 कंट्री सम्मिलित, 195 कंट्री इसके सदस्य हैं। अब बात आती है सार्क की। सार्क जो हमारा है ये एशिया का है। हमारा भारत कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में है। तो सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में। नेपाल कहाँ पड़ता है? हमारे भारत के उत्तर में। थोड़ी दूरी पर जाएंगे हम अपने UP से, हमारा काठमांडू नेपाल चालू हो जाता है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? काठमांडू में।
इसमें 7 सदस्य थे, कितने 7 हैं, वर्तमान में कितने हैं 8। नया सदस्य कौन बढ़ा है +1 अफगानिस्तान, सबसे नया सदस्य अफगानिस्तान है, किसका, सार्क का, ये पूछता है कंपटीशन में। नया सदस्य कौन है, अफगानिस्तान। सार्क को हम दक्षेश भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्क को हम दक्षेश भी कहते हैं, ठीक, सार्क को हम दक्षेश भी कहते हैं। हमारा है अगला FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कौन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है रोम में। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, रोम में पड़ता है। अब अगला हम देखते हैं, अगला है नाटो। नाटो का मुख्यालय है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो हमारी एक सेना बनाई गई थी। इसमें कितने कंट्री जुड़े थे, 28 कंट्री इसमें जुड़े थे। ये हमारी एक सेना बनाई गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में है। इसके ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है, बेल्जियम में पड़ता है, ठीक। मुझे किसी भी टॉपिक से लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। आप उतना ही पढ़ लीजिए, आप ज़्यादा मत सोचिए, जितना बता रहा हूँ आप उतना देखिए। इसी में से कंपटीशन में क्वेश्चन बनने के चांसेस मैक्सिमम है। ISO हमारा होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। ये पूरे विश्व में कोई भी चीज़ हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती बनती है, उस पर क्या करती है, मुहर लगाती है। मतलब ये अगर वेरीफाई कर दी उसको तो वो चीज़ सही मानी जाती है। मतलब ISO क्या करती है, किसी चीज़ को वेरीफाई करती है, ये विश्व लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। और ISO का मुख्यालय कहाँ पर है, ISO का मुख्यालय भी कहाँ पर है, जिनेवा में है। देखिए बताना भूल गया था बताना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। इसकी स्थापना हुई कि 1947 ईस्वी में। आप मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप पूरी वीडियो देखिए, परेशान मत होइए, स्क्रीनशॉट वगैरह मत लीजिए। मैं इसका आपको PDF दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप अगर आपको PDF चाहिए तो मुझसे वहाँ पर ले सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आके ले सकते हैं PDF इसका, ठीक। अब हमारा अगला आता है OIC मतलब होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। 57 इस्लामिक कंट्री ने मिलकर OIC का निर्माण किया, OIC संगठन को बनाया। इसका मुख्यालय है जेद्दा में। जेद्दा पड़ता है हमारा सऊदी अरबिया में। सऊदी अरबिया में इसका जेद्दा में मुख्यालय है और इसका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसमें 57 कंट्री बना कब है, 1969 ईस्वी में, 1969 में, ठीक। और इसकी कमान जो मेन है, इसका जो मुख्य कंट्री माना जाता है वो है सऊदी अरबिया। अब बात आती है नासा का पूरा नाम होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जो हेड हैं इस समय के वो हैं बिल नेल्सन इसके हेड हैं। और एक कार्यकारी प्रमुख बनाए गए भी हाल ही में, जल्दी ही वो बनाए गए, भारतीय मूल के नागरिक हैं लेकिन रहती अमेरिका में है। उसका नाम है भाव्या लाल। क्या नाम है, भाव्या लाल। ये अभी जल्दी हेड बनाई गई हैं, कार्यकारी प्रमुख बनाई गई हैं, ठीक। और जो नासा के हमारे हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। वो कौन है इस समय, बिल नेल्सन है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में है। जो हमारा USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा, जो कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन है। इससे पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप थे। उससे पहले थे ओबामा। तो जो हमारे जो बाइडन इस समय बने हैं उन्होंने इसको चेंज किया है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे वही इसको चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। वही नासा का भी कार्यकाल मतलब मेन संभालते हैं, एक CEO बनाकर। हमारा इसके बाद आता है, हम अपने भारत को देख लेते हैं। जिस तरह नासा अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, ये नासा क्या स्पेस एजेंसी है, स्पेस में, अंतरिक्ष में अपना मिशन भेजती है सूरज, चांद और सभी ग्रहों के बारे में रिसर्च करने के लिए। उसी तरह हमारे भारत की भी एक स्पेस एजेंसी है, उसका नाम है इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेड है इस समय वो है के सिवान। इसके हेड कौन है, के सिवान। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में, इसके हेड है के सिवान। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त। याद कर लीजिएगा, अपने कंट्री का है, कंपटीशन में अक्सर पूछ लेता है, अब पूछ भी सकता है। इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। किसके द्वारा, विक्रम साराभाई के द्वारा 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो क्या करता है, अंतरिक्ष में अपना रिसर्च के लिए अपने यान भेजता है, चांद पर, मंगल ग्रह पर और सभी जगह पर रिसर्च के लिए, ठीक। ये हमारी भारत की सबसे बड़ी संस्था है। इसके शुरुआत किसने किया था, विक्रम साराभाई ने। ये पता चल गया आप लोगों को। अब बात आती है DRDO की। DRDO भी हमारे है, भारत की बहुत बड़ी संस्था है। इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी रक्षा मंत्रालय में जो रक्षा मंत्री होंगे हमारे, वही इसके
मतलब नेतृत्व करते हैं। रक्षा मंत्री हमारे कौन इस समय? राजनाथ सिंह है। और इसके हेड जो हैं, इसके हेड जो इस समय बनाए गए हैं वो कौन है? सतीश रेड्डी साहब हैं। क्या नाम उनका है? सतीश रेड्डी साहब इसके हेड बनाए गए हैं DRDO का। और DRDO क्या करता है? हमारे इंडियन आर्मी के लिए हथियार वगैरह तैयार करता है। ऑक्टोपस हो गया, कोई टेस्टिंग हो गया, यही करता है। अब हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा बार्क। बार्क मतलब होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका जो है पहले नाम था, इसका पहले का नाम था जब ये बनाया गया था तो उसका पहले नाम रखा गया था परमाणु ऊर्जा संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। कब? 1954 ईस्वी में बार्क की स्थापना हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था? परमाणु ऊर्जा संस्थान। ठीक, उसका नाम था 1954 ईस्वी में। फिर 57 ईस्वी में, 1957 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसको भारत को समर्पित किया 1957 ईस्वी को। लेकिन 1968 ईस्वी में हमारे जो होमी भाभा थे, भारत के वैज्ञानिक थे, उनकी दुर्घटना हो जाती है। उनका विमान मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है आकस्मिक। तो उसके उन्हीं की याद में 1967 ईस्वी में 1967 ईस्वी में जो है क्या किया जाता है? उन्हीं के लिए, मतलब उन्हीं के नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम क्या कर दिया जाता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च कारपोरेशन कर दिया जाता है, सेंटर कर दिया जाता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये हो जाता है। और इसके इस समय के जो हेड हैं बार्क के, भाभा के, वो कौन है? अजित कुमार मोहंती। क्या नाम है? अजित कुमार मोहंती इस समय इसके हेड हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, आप नोट कर लीजिएगा। अजित कुमार मोहंती इसके हेड हैं। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट NTPC की। हमारा जो NTPC है, NTPC का पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, इसके जो हेड है इसमें MD एंड CEO, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके हैं मिस्टर गुरदीप सिंह। कौन है? मिस्टर गुरदीप सिंह। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब भाभा का हेडक्वार्टर है मुंबई में। NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी है। कौन है? भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी कौन है? NTPC है। ठीक, 2016 में एक जनगणना हुई थी पूरे विश्व में। 2016 में विश्व में एक जनगणना हुई थी। पूरे विश्व में 2000 कंपनी ली गई। कितनी कंपनियाँ? 2000 कंपनियाँ जो लाइट जनरेशन करती हैं। उसमें पूरे विश्व में 2000 कंपनियों में हमारे भारत की NTPC का 400वां स्थान आया। मतलब पूरे विश्व में जो भारत की कंपनी NTPC है वो 400वें नंबर पे आई है पावर जनरेशन में। ठीक, और NTPC को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। किस चीज़ का? महारत्न का दर्जा प्राप्त है NTPC को, जो कि पूरे इंडिया में 10 कंपनियाँ ऐसी हैं जिसको महारत्न का दर्जा प्राप्त है। पहले 8 थी, पहले जो है महारत्न कंपनियाँ 8 थीं। महारत्न कंपनियाँ पहले 8 थी, इस समय कितनी हो गई हैं? 10। इस समय 10 हो गई हैं। 2 कंपनियाँ हमारी महारत्न में बढ़ गई हैं, एक BPCL बढ़ी है, एक PGCIL बढ़ी है। वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियाँ हैं, अब जिसमें NTPC भी एक है। और हमारी 10 महारत्न कंपनियाँ कौन कौन है? BHEL है। क्या है? BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसको हम कहते हैं। एक है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस तरह हमारी 10 कंपनियां टोटल हैं महारत्न कंपनियां। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? कंपटीशन पूछ सकता है आपसे, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है हमारी? महारत्न कंपनियों की संख्या हमारी है टोटल 10। टोटल हमारी महारत्न कंपनियां 10 हैं। अगर बात की जाए नवरत्न की, तो नवरत्न कंपनियां हमारी हैं 14। कितनी हैं? महारत्न 10, नवरत्न 14 और मिनी रत्न, मिनी मतलब छोटी रत्न है, वो हैं 74। तो इस तरह हमारी इस टॉपिक से रिलेटिव विश्व संगठन, पूरे विश्व के और भारत के जो मेन थे, मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इसी वीडियो से, इसी टॉपिक से, इसी क्वेश्चन में से उम्मीद है कंपटीशन में क्वेश्चन बनेंगे। और इस वीडियो को देखेंगे आपको हाई स्कूल में हो, इंटरमीडिएट में हो या कंपटीशन में हो, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर मेरी वीडियो आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में अभी से देख रहे हैं तो आपको इतना मैं 100% कह सकता हूँ कि आप कंपटीशन जब देंगे किसी भी एग्ज़ाम का, आपको काफ़ी फ़ायदा दिखेगा। क्योंकि जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में होता है वही हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, उसी से ही
पूरे जितने सिलेबस हमारे कंपटीशन के मैक्सिमम हाई स्कूल के होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट के होते हैं। अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देख रहे हैं और मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट के साथ साथ आपकी कंपटीशन की तैयारी हो, तो फ्रेंड्स हमारी चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।